आप कह रहे हैं मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ताकतवर बनना चाहते हैं, वो ताकतवर बन चुके हैं। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल मत बोलिए सर, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल मत बोलिए, फील्ड मार्शल बोलिए। फील्ड मार्शल क्यों बोल रहे हैं आप उनको? आप जरा सुन लीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेल वजीर आजम आपके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम तरीन कर दिया। इरशाद इरशाद अहमद खान भारत पर ना आए तो आपके लिए बेहतर होगा। आप नहीं, इरशाद अहमद खान भारत पर ना आए तो आपके लिए बेहतर होगा। ये आपके मुल्क का मामला है, आपस में लड़ मर रहे हैं, आप लोग वहीं सॉल्व कर लीजिए। मेरे प्रधानमंत्री पर आप ना आए तो आपके लिए अच्छा होगा। अलीमा खान के तो बाल पकड़कर घसीटा गया, आपके साथ तो वो भी नहीं हो सकता। ऊपर की खेती देखिए, उस तरफ ना आए सर, उस तरफ ना आए। अरशद अहमद खान मेरे देश पर ना आए, मेरे देश के प्रधानमंत्री पर ना आए, पाकिस्तान पर रहे जी। आप मेरे आर्मी चीफ के बारे में ऑल फॉल बोल, अरे आपने उसे फील्ड बोला, मैंने बोला फील्ड मत बोलिए, फील्ड बोलिए। मैंने कहा फील्ड मार्शल। हाँ फील्ड मार्शल, हाँ आपने फील्ड बोला, फील्ड बिल्कुल अपने देश पर रहिए जी। 5 साल के लिए सीडीएफ, सुनिए जी 5 साल के लिए सीडीएफ। अगर आपने हमारे साथ शो करना है तो हमें सुनेंगे, वरना बंद कर दें। अगर आप इसी तरह शोर करना है, आपने वायलेंस करना है पीटीआई की तरह, मैं तो आप शोर करते जाइए। पूरा सुनूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री पर, मेरे देश पर टिप्पणी ना करें बस। ये मैं पीटीआई जो बोल रहा है मैं वो बात कर रहा हूं। मैं भी आपके देश पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो पीटीआई के आरोप है मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूं आपसे बस। अब आप बताइए के बारे में आप बात करें तो आपका वजीर आजम कोई ऊपर से नहीं ना 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 मत जाइएगा, मत जाइएगा। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, उधर मत जाइए, आप अपने देश की बात करिए। मुनीर सीडीएफ 5 इयर्स, यस और नो? मुनीर सीडीएफ इंशाल्लाह जो मेरे इदारे चाहेंगे, जो मेरी हुकूमत चाहेगी, जो मेरा कानून चाहेगा वही होएगा। हिंदुस्तान के कहने से या आरजू काजमी के उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होगा। जो मेरे इदारे, जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर होगा वो होगा। इस वक्त मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर दुनिया में अजीम तरीन चीफ हैं, जिन्होंने एक अपने से 100 गुना बड़े दुश्मन को मार के, उसको धूल चटा के, उसके सिंदूर उसके मुल्क में जाके लगाकर अब पूरी दुनिया से ये भी बात कर रहे थे। ऐसी पिटाई हुई है आप लोगों की, मत जाइए उस तरफ। बात सुने, मुझे बात करने बस 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 बस। अगर ऐसा है तो फिर नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है? सुने ना जी जी। ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि मेरा आर्मी चीफ कहाँ है, मेरा वजीर आजम कहाँ है, मेरा वजीर दिफा कहाँ है, वो पूरी दुनिया से हार और खुशखबरियां वसूल करते फिर रहे हैं। वहां उनको मुबारकबादें मिल रही हैं, वहां उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। जब से आपने जंग हारी, आपका वजीर आजम क्यों नजर नहीं आता? दुनिया में कहीं नजर आ रहे हैं आप लोग? खड़े हैं किसी जगह दुनिया में, किसी मुल्क में? आप बात करते हैं मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर की, मेरे वजीर आजम की बात करते हैं। ये आरजू जैसे लोग, चंद लोग बैठ करके मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि इस्लामाबाद में कौन सा वायलेंस हो रहा है? मैं अभी इस्लामाबाद की पूरी जगह घूम करके आया। दफा 44 इसीलिए लगाई कि शरपसंद अनासिर मेरे मुल्क और मेरे इदारों के खिलाफ कोई हरकत ना कर सके, नहीं हो सकता, और इनको बदनामी हो ही नहीं जाएगा। जो भी बिल्कुल बदनाम, पाकिस्तान बाइज्जत मुल्क है और पाकिस्तान इज्जत समेट रहा है पूरी दुनिया से। इरशाद अहमद खान बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बदनामी हो ही नहीं सकती। बदनामी उसकी होती है जिसका नाम होता है, तो इसलिए उस तरफ हम जाते ही नहीं। अभी आपके देश में जो हाल है, आपके देश में जो हाल है वो तो तस्वीरें चल रही हैं प्रभु। तालिबान, तरीके तालिबान, टीटीपी क्या कर रहा है आप लोगों के साथ, वो सारी ये तो तस्वीरें हैं। ये पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं, पुरानी तस्वीरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर की तस्वीरें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चंद लोग हैं तो कोई नहीं। ये आज की तस्वीरें आप देखना नहीं चाह रहे। इस्लामाबाद, वहां मीडिया नहीं दिखा सकता है, वहां पर बैन है, हम तो दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 100-200 लोग हैं, होने चाहिए किसी लीडर के लिए। हम भी जाते थे अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, हम भी जाते थे, लेकिन हम इदारों पे हमला नहीं करते थे। पुरानी तस्वीरें, अब आप कह रहे हैं 100-200 लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर ये 100-200 लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका हक बनता है ये अपने लीडर के लिए इकट्ठे। मैं कह रहा हूँ, मैं भी जाता था अपने कायद के लिए, हम भी अदालत के बाद, लेकिन हम पुरअमन होते थे। हम इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते थे, हम अदालतों पे हमले नहीं करते थे, हम शुदा की कब्रों पे हमले नहीं करते। मैं बार बार आपके चैनल पे ये बात करता हूँ। देखें, कोई भी लीडर है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने लीडर के लिए निकलते हैं, शहरों में निकलते हैं, इदारों से निकलते हैं, लेकिन इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हिंदुस्तान को फायदा नहीं पहुंचाने की कोशिश करते। यहाँ तो एक काम करते हैं, इनकी लीडर की बहन आपसे कह रही है। आप अपने देश का ही मुझे बता दीजिए, क्या आर्मी पर कंट्रोल आप लोग चाहते हैं शाहबाज सरकार, या वो नोटिफिकेशन के पक्ष में आप लोग जिसमें मुनीर को सीडीएफ बनाने की बात, 27th अमेंडमेंट, यू सपोर्ट दैट? बस इतना क्लियर कर दीजिए जो आरजू पूछना चाह रही है मेरे ख्याल से। 5 साल के लिए सीडीएफ आसिम मुनीर,
हाँ या ना? देखें, आरजू पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने, कोई पूछ ही नहीं सकता मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे इदारों को, जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर होगा वो होगा। हमें आरजू या आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो मेरे वजीर आजम, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे आर्मी चीफ जब बैठ करके, मेरे इदारे सरबराहान जब बैठेंगे, कोई कानून साजी करेंगे तो उनका काम है कानून साज असेंबली का। मेरा आरजू का और आपका काम नहीं कि हम चैनल पे बैठ करके इस तरह की बातें करें। तो अभी और फाइनल नहीं है, आप ये कह रहे हैं अभी फाइनल नहीं है? जो भी फाइनल होगा, आप ठीक है, अभी फाइनल नहीं है बेसिकली। कल से ये हाइप क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया के थ्रू कि जी आर्मी चीफ को ये हो गया और मेरे वजीर आजम भाग गए और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसका भी नोटिस लिया हमारी हुकूमत ने। ये जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह फेक खबरें चला रहे हैं, उनकी तबीयत भी साफ की जाएगी इंशाअल्लाह। जो लोग मेरे मुल्क के खिलाफ काम करने पे लगे हुए हैं, उनकी तबीयत भी साफ की जाएगी। मेरा मुल्क एक अजीम मुल्क है, मेरा मुल्क एक पुरअमन मुल्क है, मेरे इदारे पुरअमन है, लेकिन जो मेरे मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो वक्त है कि पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना है। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आरजू जैसे चंद लोग हैं, इनकी तबीयत साफ होने वाली है सबकी। जो भी मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मैं कह रहा हूं, मैं थ्रेट नहीं दे रहा हूं, ये तो खुला थ्रेट है भाई। आप कह रहे हैं तबीयत सही होने वाली है, तबीयत ठीक, ये तो खुला थ्रेट दे रहे हैं आप इरशाद अहमद खान। अभी आप कह रहे हैं अमन पसंद मुल्क, आईन पसंद मुल्क, अभी अभी बड़ी बड़ी बातें। अभी आप आरजू काज़मी को बैठकर खुला थ्रेट दे रहे हैं इनकी तबीयत ठीक की जाएगी। बिल्कुल तबीयत ठीक की जाएगी जो मुल्क के खिलाफ बोलेंगे। मेरे मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी आज ये कहा है कि जो मुल्क के खिलाफ फेक खबरें चला रहे हैं, जो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मुल्क के खिलाफ हिंदुस्तान से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के आर्मी चीफ के बारे में, वजीर आजम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी तबीयत साफ करने वाले। क्या आरजू काज़मी, मुझे एक चीज बताइए, कह रहे हैं कि मुल्क किया जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम मुल्क के खिलाफ, क्या पाकिस्तान की आवाम और मुल्क का क्या इन लोगों को समर्थन है भी उस तरह का या नहीं? आरजू काज़मी, नहीं एक मिनट, आरजू काज़मी को बोलने देते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो लोग बात कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो हरगिज मुल्क को नहीं कर रहे हैं, मुल्क चलाने वालों को कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर मुल्क पे कब्जा करके रखा है और अपने हिसाब से गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब को 3 बार जो हटाया गया था, तो क्या पब्लिक ने हटाया था? जाहिर है उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया था। इसी तरीके से इमरान खान के मैंडेट के टाइम पे जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस वक्त नवाज शरीफ का मैंडेट था तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। ये किसने किया था? क्या कोई भारत से आया था? क्या कोई अमेरिका से आया था? यहीं पे मौजूद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वही मुल्क को चलाती है। ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। और जहाँ तक इरशाद साहब की बात है, तो ये कितने लोगों को चुप कराएंगे? 26 करोड़ लोगों को अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर इमरान खान के बेटों की बात की जाए कि वो यहाँ पर नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब के बेटे भी यहाँ पर नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है अमन जी कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी कुर्सी कुछ दिन के बचाने के लिए, जबकि इनकी पावर कुछ नहीं है। जितने पावरलेस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया होगा कि जिसके पास किसी किस्म का कोई पावर नहीं है। अगर केपीके के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए और वो ये रिक्वेस्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं चेक करके पूछ के बताऊंगा। किससे पूछ के बताएंगे? एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो किसी चीफ मिनिस्टर को ये कह सके कि वो उनकी पार्टी लीडर से उनको मिलवा सकते हैं। इमरान खान कोई हाफिज सईद तो नहीं है। हाफिज सईद को तो इन लोगों ने हाउस अरेस्ट करके रखा है और ये भी नहीं बता रहे कि किस जुर्म में वो अंदर है, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर है। इमरान खान के ऊपर तो कोई टेररिज्म के एक्ट नहीं लगे हुए या कोई टेररिज्म का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से कानून को भी खेल बना लिया है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है, जहाँ सिर्फ ये कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है अपने आप को मजबूत करे, लेकिन ये मजबूत करने में लगे रहते हैं। खासकर 27 एक बड़ी खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास एक्स्ट्रा फोर्स को वहां पर उतारा गया। ये खबर इस वक्त मिल रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, जिसका भी इरशाद अहमद खान भी जिक्र कर रहे थे कि भाई जो कानून हाथ में लेगा उनको उसी तरह से उनकी तबीयत ठीक की जाएगी। इसलिए संभवतः वहां पर धारा 144 और साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। इरशाद अहमद खान, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक सवाल मेरा आरजू काज़मी आपसे, जिसका भी आपने जिक्र किया कि पावरलेस पीएम का जिक्र आपने किया। अच्छा, ये वो तस्वीरें भी हैं, एक ये देखिए आप। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो।
ठीक है आरजू, मैं वो सवाल इसलिए आपसे ले रहा, आपने पावरलेस पीएम का जिक्र किया, खासकर इस 27th अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या पपेट पीएम भी एक तरीके से शहबाज रह जाएंगे? क्योंकि मुनीर तो अब मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अगर वो 5 साल का एक्सटेंशन 2030, तो शहबाज के हटने के बाद भी वो 3 साल तक रहे हैं और उसके बाद शायद 35 तक 28 अमेंडमेंट का भी आप जिक्र कर रही हैं। तो फिर ये अगर अमेंडमेंट हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, जिसको लेकर संभवतः थोड़े से रिलक्टेंट हैं, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है शहबाज शरीफ, तो क्या फिर जो अभी सिचुएशन है उससे और ज्यादा खराब सिचुएशन शहबाज शरीफ की हो जाएगी? पपेट पीएम देखिए जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, हम उन्हें भी पपेट प्राइम मिनिस्टर कहते थे। हमें लगता था कि इमरान खान भी कुछ कर नहीं पा रहे और इमरान खान को भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाइए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उनसे भी कई हाथ आगे निकल गए, यानी कि जिसे कहते हैं बूट पॉलिश में या चापलूसी में। लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर मैं कहूँगी कि जो शहबाज शरीफ साहब साबित हुए हैं, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि शायद PMLN की गवर्नमेंट आएगी तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, जिसमें भारत के साथ टर्म्स भी बेहतर होंगे और कई चीज़ें, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो शायद इकोनॉमी की तरफ भी देखा जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलिट्री के हाथ ही मजबूत करते चले जा रहे हैं। और यकीनन इस वक्त इनको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये ऐसे ही करते रहे तो जो इमरान खान के साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है, और पहले ये भुगत चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब में इतनी ताकत नहीं लग रही, शहबाज शरीफ साहब में इतनी पावर मुझे नहीं दिखती कि वो कोई फैसला खुद से ले पाए। नहीं, बट नोटिफिकेशन तो डिले हो रहा है ना। नोटिफिकेशन डिले नवाज शरीफ साहब की वजह से हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के बस में होता तो वो तो 1 मिनट में दे दें। वो शायद नवाज शरीफ साहब को कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और जिससे बचने के लिए नोटिफिकेशन जो है वो डिले होता जा रहा है। इरशाद अहमद खान, कुछ समझ में आ रहा है कुछ गलत हो रहा है? और आप ही लोगों के लिए संभवतः ठीक नहीं है मुनीर का इतना ताकतवर होना। पहले तो आप और आरजू काजमी का मैं तस्हीह कर दूं कि मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ताकतवर तरीन वजीर आजमों से हैं जो कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है। दूसरी बात आप कह रही थी कि इमरान खान को स्टेब्लिशमेंट में हटाया। स्टेब्लिशमेंट ने नहीं हटाया, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई असेंबली में, और हम लोग वहां मौजूद थे उस दिन जिस दिन अदम एतमाद हुई, जिस वक्त उन्होंने अपने अख्तियारात स्पीकर कौमी असेंबली जो थे उन्होंने उनके अयाज सादिक साहब के हवाले अपना गाउन किया। देखें, जो हकीकत है उसको उस पर बात किया करें आरजू, आप पाकिस्तान के खिलाफ मत बात किया करें। दूसरी बात यह है कि तमाम लोगों ने मिल करके, जो इस वक्त हुकूमत वक्त के लोग हैं, सबने मिल करके फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को ये एजाज दिया, और इस एजाज के साथ वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो भी, पाकिस्तान में बार बार एक बात कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो होगा, वो हमारी असेंबली से, हमारे कानून साज असेंबली से पास होगा, हमारे तमाम इदारों से पास होगा। और जो कुछ आप इरशाद अहमद खान, आप आरजू काजमी को, इरशाद जी पूरा एक सवाल, आरजू काजमी को गलत साबित कर दीजिए ये कह के कि मुनीर का 5 साल के लिए CDF बनना आपके मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, ये कह दीजिए और आरजू को गलत साबित कर दीजिए। बिल्कुल गलत कह रही है। देखें, हाफिज आसिम मुनीर साहब मेरे पाकिस्तान के लिए बन रहे हैं। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, फिर फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर बने, फिर अब जो भी उनको बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए, जो भी नहीं, उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल के लिए बनाया जा रहा है, वो बेहतर है आपके मुल्क के लिए, ये कहकर आरजू को गलत साबित कर दीजिए। कह दीजिए कि हाँ, हमारी पार्टी मुनीर को 5 साल के लिए CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो अमेंडमेंट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कि फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब को पूरी जिंदगी के लिए बना दिया जाए, 5 साल नहीं, जब तक अल्लाह ने उनको जिंदगी दी है जब तक उनको रहना चाहिए, ताकि मेरे मुल्क के दुश्मन, मेरे मुल्क के खिलाफ बात करने वाले, मेरे एजेंट जो भी हैं मुल्क के खिलाफ, उनको नकेल डाल सके वो। और नकेल तभी डलेगी जब किसी के पास पावर होगी। उनको पावर देना बहुत जरूरी है इस वक्त, और इस पावर के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे हम इंशाल्लाह। हुकूमत और हमारे वजीर आजम, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे तमाम वज़रा, तमाम कबीना इस वक्त हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ है, और उनको जितने इख्तियार हम दे सकते हैं देंगे, ताकि दुश्मन की नाक में नकेल डाल करके उनको गर्दनों में डाल के, पटा डाल के घसीटा जाए, और मुल्क के खिलाफ कोई भी वायलेंस करने की कभी जरूरत ना करे। आप बेफिक्र रहिए, हाफिज आसिम मुनीर साहब इंशाल्लाह, जब तक, मैं तो कहूंगा जब तक उनकी जिंदगी इमरान खान कितने बड़े दुश्मन है मुल्क के, आपके मुल्क के इमरान खान कितने बड़े दुश्मन है आपकी नजर में? देखिए, इमरान खान साहब दुश्मन नहीं, वो नाअहल थे, क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे,
उनको मालूम नहीं था, उनके साथ जो लोग थे वो तजर्बाकार नहीं थे जिन्होंने मरवाया। आज देखिए वही लोग जो इनके साथ गलत काम करा रहे थे अब मुख्तलिफ पार्टियों में वजारतों के मजे ले रहे हैं। देखिए कहां गया उस्मान बुज़दार जिसको पंजाब का वजीर आला बनाया था, उसने क्या तबाही की तरफ पंजाब को लेकर के जा रहा था। आज हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला बनी है, पंजाब देखिए कितना खूबसूरत तरीन होता जा रहा है। तो ये चीजें हैं, जो नाअहल लोग थे, जो चोर किस्म के लोग थे, वो भाग गए इनकी पार्टी छोड़ करके। अब वो लोग रह गए जो इनके साथ मुखलिस थे या जो इनके साथ अच्छा करना चाहते थे, जो इनके साथ मुल्क के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन चूरी खाने वाले मिट्टू सब उड़ गए इनके पिंजरे से। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी ताकतवर इस वक्त हुकूमत होगी उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, उतने ही पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, उतना ही पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको भी एक दावत देना चाहता हूँ आपके ताकतवर हुकूमत या ताकतवर फौज? पूरी बात सुनिए। ताकतवर मुल्क तब बनते हैं जब उसकी आर्मी मजबूत हो, जब इसके इदारे मजबूत हो। ताकतवर फौज हमें चाहिए क्योंकि हमारा एक दुश्मन बड़ा मकार है, बड़ा मकार दुश्मन है, बड़ा ताकतवर दुश्मन है, उससे हमने लड़ना है, उसको हमने दोबारा मारना है। सिंदूर जहां रह गया बहुत मारता है, इसलिए आप बहुत मारता है, सुनिए, आप बहुत पिटाई करता है।